हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका दक्षु टेक्नो टिप्स पर। आज का हमारा वीडियो है एंगल ग्राइंडर स्टैंड पर और ये मैंने लिया है ऑनलाइन से। आज के इस वीडियो में हम ग्राइंडर स्टैंड को इंस्टॉल करना देखेंगे और साथ में हम देखेंगे कैसी है इसकी क्वालिटी और कैसा है इसका परफॉर्मेंस। और लास्ट में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि हमें इस ग्राइंडर स्टैंड को लेना चाहिए या फिर नहीं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट कर स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो ये है हमारा एंगल ग्राइंडर का स्टैंड। वैसे तो ये किसी ब्रांड का नहीं आता है, मगर यदि आप ऑनलाइन जाएंगे तो आपको बहुत सारी कंपनी के स्टैंड मिल जाएंगे। अगर मैं इसकी प्राइस की बात करूं तो ये आपको मिल जाएगा 1200 रुपए से लेके 1600 रुपए तक। तो चलिए अब हम देख लेते हैं क्या क्या आता है हमारे इस बॉक्स के साथ में। तो ये सब आता है हमारे स्टैंड के साथ में। यहां पे आपको मिल जाता है बेस स्टैंड, फिर ये है इसकी बॉडी, यहां पर मिल जाता है कवर और हैंडल, यहां पर मिल जाते हैं आपको 2 होल्डर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये। उसके बाद फिर आपको मिल जाते हैं कुछ नट बोल्ट के पेयर्स, फिर यहां पर एलन की। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे इस स्टैंड की असेंबलिंग। मैं आपको इसका डेमोस्ट्रेशन भी दूंगा, हम लोग इसकी टेस्टिंग भी करेंगे ताकि आपको मालूम हो सके कि ये प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी ठीक है या फिर नहीं। इस बेस के ऊपर ही सब कुछ चीजें फिट होती हैं। ये बेस आपको मिलेगा कास्ट आयरन का या फिर एक आपको मिलेगा मोटा टीन। यहां पर ये जो मेरा बेस है ये कास्ट आयरन नहीं है, ये एक है मोटा टीन। जरा मैं आपको इसका वेट करके दिखाता हूं। आप यहां पर देख सकते हैं इसका वेट अच्छा खासा है, ये लगभग 900 ग्राम का है। हम यहां पर ये बोल सकते हैं कि ये एक अच्छी क्वालिटी का बेस है। यहां पर जो आपको 2 बोल्ट दिख रहे हैं, यहां पर होगी इसकी बॉडी फिक्स। सबसे पहले जरा हम इन बोल्ट को खोल लेते हैं। यह है 6 mm के बोल्ट, इसके साथ में आते हैं वॉशर और स्प्रिंग वॉशर। यहां पर यदि आप देखेंगे तो प्रॉपर स्पेस नहीं है, आपकी उंगलियां नहीं जा पाएंगी, तो आप थोड़ा इसको आराम से ही काम करें। आपको इसको लगाने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। जब भी हम इसके अंदर बोल्ट लगाएंगे तो हम उसको पूरा टाइट नहीं करेंगे, हम उसको ढीला छोड़ेंगे। और ये जो आपका बॉडी है ये ऐसे आगे पीछे होना चाहिए। हम इसको टाइट करेंगे मगर एडजस्टमेंट के टाइम पर। यह है ग्राइंडर होल्डर या फिर आप इसको बोल सकते हैं ग्राइंडर आर्म। इसी के ऊपर हमारा ग्राइंडर लगता है। यहां पे 2 बोल्ट देके रखें, इसको पहले हम खोल लेंगे। यहां पर आपको मिल जाते हैं 8 mm के 2 बोल्ट, साथ में आपको मिल जाते हैं फिर ये 2 ब्रैकेट्स। ये 2 ब्रैकेट्स है, ये इस वाले स्लॉट में चलने चाहिए। ये देखिए, ये मैं कुछ इस प्रकार से लगा रहा हूं और ये कुछ इस प्रकार से मूव होंगे। यहां पर भी हमको बोल्ट को पूरा टाइट नहीं करना है। यहां पर आपको मिल जाते हैं 10 mm के 2 थ्रेडेड रॉड। इन थ्रेडेड रॉड को आपको यहां पर फिट करना है। ये देखिए, यहां पर मैंने एक फिट कर दिया है और दूसरा मैं इसको ऊपर फिट कर रहा हूं। ये जो हमने थ्रेडेड रॉड लगाए हैं, इनका काम है एंगल ग्राइंडर को एकदम स्ट्रेट करना। ग्राइंडर स्टैंड के साथ में आपको 2 बोल्ट मिलते हैं। ये जो बोल्ट आप देख रहे हैं ये है 8 mm का और ये जो आप बोल्ट देख रहे हैं ये है 10 mm का। यहां पर मैंने लिए हैं 4 इंच के 2 ग्राइंडर। कुछ ग्राइंडर में जाता है 8 mm का बोल्ट और कुछ ग्राइंडर में जाता है 10 mm का बोल्ट। ये आप देख सकते हैं दोनों के साइजेस डिफरेंट हैं। कंपनी ने बोल्ट के साथ में नट क्यों दिए ये मेरे को नहीं मालूम, क्योंकि हमें इन नट की जरूरत नहीं होती है। तो सबसे पहले जरा हम इन नट को निकाल लेते हैं। अब आप देखिए, ये जो 8 mm का बोल्ट है ये मैं इसमें लगा रहा हूं। ये अंदर नहीं जा रहा है, यहां पे आके अटक गया है और मैं इसमें जोर आजमाइश नहीं करना चाहता हूं। ये देखिए अंदर अब ये नहीं जा रहा है। तो यदि कभी ऐसा हो कि आपके पास ग्राइंडर है और उसके अंदर बोल्ट नहीं जा रहा है, तब फिर आपको हार्डवेयर से इसकी साइज का बोल्ट लाना पड़ेगा। अब जो मेरे पास ये वाला ग्राइंडर है, इसमें हम लोग 10 mm का बोल्ट ला के देखते हैं। तो आप ये देख सकते हैं इसके अंदर प्रॉपर तरीके से ये बोल्ट जा रहा है और ये यहां पे जाके लॉक हो गया। इसका मतलब ये वाला जो बोल्ट है ये एकदम बिल्कुल परफेक्ट है। तो मैं ये वाला ग्राइंडर यूज करूंगा। यहां पर एक जरूरी बात यह है, इसकी लंबाई जो भी आप बोल्ट लें वो 30-31 mm से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यदि वो बड़ा होगा तब फिर वो एंगल ग्राइंडर को डैमेज करेगा। ये जो बोल्ट है जो कंपनी के साथ में आया है, जरा मैं आपको इसकी लंबाई बताता हूं। तो ये लगभग है 31 mm का। तो ये एकदम बिल्कुल परफेक्ट बोल्ट है। यहां पे आपको 2 होल्डर दिख रहे हैं, इस पर हम एंगल ग्राइंडर कुछ इस प्रकार से फिट करेंगे और इस तरफ हम अपने लगाएंगे बोल्ट।
जब भी आप ग्राइंडर के अंदर बोल्ट लगाएं तो बिल्कुल जोर आजमाइश ना करें, इसको बिल्कुल आराम से अंदर जाने दीजिए। ये देखिए यहां पर मैंने एक बोल्ट लगा दिया है और मैंने आपको कहा था कि हम लोग इसको बिल्कुल लूज छोड़ेंगे ताकि ये आगे मूव कर सके। इसका कारण ये होता है कि यदि आप 5 इंच का एंगल ग्राइंडर लगाएंगे तब फिर इसकी दूरी थोड़ी बढ़ जाएगी। एंगल ग्राइंडर का पूरा एडजस्टमेंट करने से पहले आप इसके अंदर लगा लीजिए ब्लेड। यहां पर मैं ये एब्रेसिव ब्लेड यूज नहीं करूंगा। रीजन ये है कि जब हम कटिंग करते हैं तो ये छोटी होती जाती है और जो हमारा कटिंग डेप्थ है वो प्रॉपर नहीं मिल पाता है। एब्रेसिव ब्लेड की जगह यहां पर मैं पंपकिन कंपनी का डायमंड ब्लेड यूज करूंगा। यह है डायमंड ब्लेड जिसको हम लोग यूज करने वाले हैं। इसका फायदा सबसे बड़ा यह है कि एक तो ये छोटा नहीं होगा और दूसरा ब्लेड टूटने का रिस्क भी नहीं होगा। इस ब्लेड से आप कॉपर, ब्रास, वुड, स्टील, टाइल, स्टोन, मेटल सब कुछ काट सकते हैं। यहां पर हमने ब्लेड लगा ली है, तो जैसे मैं एंगल ग्राइंडर को नीचे लेके आऊंगा तो आप देखेंगे मेरी एक जो ब्लेड है ये इस बेस पे टकरा रही है। तो हम क्या करेंगे, एंगल ग्राइंडर को थोड़ा सीधा कर लेंगे। ये सीधा किया, अब मैं जरा इसको नीचे लेके आता हूं। अब थोड़ा सा प्रॉपरली आ रहा है, मगर ये जो मेरी ब्लेड है ये टेढ़ी आ रही है, मतलब टेपर में आ रही है। रीजन ये है, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि हम लोग इस बोल्ट को ढीला रखेंगे ताकि एडजस्टमेंट के काम में आएगा। देखिए टेढ़ा या फिर सीधा जिस एंगल में आ रहा है आप प्रॉपर करके फिर इन बोल्ट को टाइट कीजिए। जैसा कि आपको मालूम है हमने यहां पर थ्रेड रॉड लगाई थी, तो जब हम एंगल ग्राइंडर को सीधा करेंगे एडजस्टमेंट के लिए तो इस रॉड को हम अपने हिसाब से इस एंगल ग्राइंडर पे फिट कर देंगे। तो यहां पर ये प्रॉपरली फिट हो जाएगी, उससे हमारा एंगल ग्राइंडर बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में आएगा। तो अब मैं फाइनली जरा इसको सेट करते जाता हूं। ये यहां पे बिल्कुल बीच में आ रहा है, ब्लेड टेढ़ी है मगर हम इसको बाद में यहां से एडजस्ट कर लेंगे। यहां पर अगर मैं दिखाऊं तो अब जो ये मेरी ब्लेड है एकदम बिल्कुल सेंटर में आ चुकी है। अब हम यहां पर इसको एडजस्ट कर देंगे। सबसे पहले मैं ये वाले बोल्ट टाइट कर लेता हूं। यहां पर मैंने लिया है 17 का पाना। यहां पर हमने एंगल ग्राइंडर अच्छे से टाइट कर दिया है। अब हम जो पीछे वाले बोल्ट थे ये वाले, इनको हम टाइट कर देंगे। गाइस स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसेस करेंगे तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी एडजस्टमेंट में। ये जो मेरे ग्राइंडर की ब्लेड है, अब जरा मैं इसको नीचे करता हूं तो आप देख सकते हैं बिल्कुल प्रॉपर सेंटर में आ रही है। तो अब जो ये बॉडी के बोल्ट थे इनको मैं कर लूंगा टाइट। तो यहां पर हो चुका है हमारा पूरा एडजस्टमेंट कंप्लीट। यहां पर जरा मैं आपको एक बात बता देता हूं कि हमने दो थ्रेडेड रॉड लगाए थे, एक तो ये वाला है और आपको एक ये वाला यहां पे दिख रहा होगा। अब यदि आप इसको देखेंगे, थोड़ा जरा मैं आपको पास से दिखाता हूं। ये देखिए ये वाला जो है यहां पर मेरा हाउसिंग दूर है तो यहां पर ये प्रॉपर आ नहीं पाएगा। कुछ एंगल ग्राइंडर के हाउसिंग यहां तक आते हैं तो यहां पर ये टाइट हो जाता है। मेरा हाउसिंग दूर है तो ये टाइट होने में दिक्कत है। इसका कोई जरूरत वैसे है नहीं क्योंकि एक यहां पर टाइट हो चुका है। मैंने यहां से अपने ग्राइंडर को स्ट्रेट कर दिया है तो यहां पर अब इसकी जरूरत नहीं है। यहां से मैं इसको निकाल लेता हूं। अब हम फिट कर लेते हैं हैंडल और ये गार्ड। हैंडल को फिट करने के लिए यहां पे दिया गया है स्लॉट, यहां पे आपका हैंडल आ जाएगा। हैंडल फिट करने से पहले इस नट को थोड़ा सा ढीला कर लीजिए और यहां पर इसको ऐसे लगा दीजिए। और अब मैं यहां पे कर देता हूं इसको टाइट। यहां पर लग चुका है मेरा हैंडल। अब हम गार्ड लगा लेते हैं। आपको यहां पर एक बोल्ट दिख रहा है, यहां पर लेगी रॉड। आपको इसको पूरा बाहर नहीं निकालना है, सिर्फ लूज करना है ताकि जो हमारी ये रॉड है ये इसके अंदर चले जाए। ये देखिए इसके अंदर रॉड चली गई है। अब मैं यहां पर इसको कर देता हूं टाइट। मैंने आपको यहां पर बताया कि इस गार्ड को लगाते कैसे हैं, मगर मैं अभी इसको निकाल दूंगा क्योंकि यदि कभी हादसा हुआ तब फिर ये गार्ड बचा नहीं पाएगा क्योंकि यह है प्लास्टिक का। इसकी जगह पे मैं लगाऊंगा गार्ड जो आया है एंगल ग्राइंडर के साथ में। सबसे पहले हम लोग जरा वाइब्रेशन चेक कर लेते हैं कि यदि मशीन चलेगी तो स्टैंड वाइब्रेट करेगा या फिर नहीं। यदि ये ज्यादा वाइब्रेट करेगा तब फिर मैं यहां पर स्क्रू लगा दूंगा और इसको यहां फिक्स कर दूंगा।
फ्रेंड्स ये इतना ज्यादा वाइब्रेट नहीं कर रहा है कि यहां पर हमें स्क्रू लगाने की जरूरत पड़े। हम लोग डायरेक्टली इस पे अपना जॉब कट करेंगे। सबसे पहले मैं यहां पर ले रहा हूं 1.25 इंच का स्क्वायर पाइप। हम लोग इसको कट करके देखते हैं। तो फ्रेंड्स इसने यहां पर इसको कट तो किया है, मगर हाउसिंग यहां पे टकराता है। ये 1.25 इंच का पाइप है, मेरा यहां पे हाउसिंग टकराया है। ये प्रॉपरली इतना अच्छा तो नहीं कटा है। देखिए मैं आपको बताता हूं जरा निकाल के। ये देखिए ये कुछ इतना बच गया है। तो बेसिकली मैं चाहूं तो इसको पीछे कर सकता हूं, फिर ये नहीं टकराएगा। मगर आप यहां पे देखेंगे तो यहां पे इसके थ्रेड पूरे खत्म हो चुके हैं। अगर मैं इस क्लैंप को, ये वाला जो क्लैंप है जो आपको दिख रहा है, इसको अगर मैं पीछे तक भी ले जाऊंगा तो यहां पे इसके थ्रेड खत्म हो जाएंगे और फिर ये यहां पे टाइट नहीं हो पाएगा। तो यहां पर एक मेरे को ये प्रॉब्लम नजर आ रही है। तब भी हम एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा पीछे ले जाके देखते हैं और फिर हम जरा ये 1.25 इंची काट के देखते हैं दोबारा। अभी मैंने इस क्लैंप को थोड़ा पीछे किया है, जरा हम दोबारा कट करके देखते हैं। नहीं फ्रेंड्स ये नहीं कट पा रहा है। मेरा तो 1.25 इंची का स्क्वायर पाइप तक नहीं कट पा रहा है। रीज़न ये है कि इसका ग्राइंडर का हाउसिंग टकरा रहा है। ये देखिए वापस से इतना पोर्शन बच गया। अब जरा हम 1.25 इंच का राउंड पाइप काट के देखते हैं कि राउंड पाइप कटता है कि नहीं कटता है। फ्रेंड्स इसने 1.25 इंच के पाइप को बड़े अच्छे से काट दिया है। तो ये तो खैर ठीक है, बट स्क्वायर पाइप आपका नहीं कट पाएगा। और मैं एक आपको सही बात बताऊं कि मुझे इस स्टैंड से ज़्यादा ये ब्लेड बहुत अच्छी लगी, पंपकिन की जो मल्टीपर्पज़ ब्लेड है। ये बड़े अच्छे मक्खन तरीके से इसको काट रही है। चलिए अब जरा 1 इंच का हम लगा के देख लेते हैं कि 1 इंच में हमको क्या दिक्कत आएगी। अब ये मेरा हाउसिंग यहाँ पे टकरा गया है, तो ये नीचे नहीं जा रहा है। जैसा मैंने आपको बताया इस क्लैंप को मैं पीछे ले नहीं सकता हूं क्योंकि ये जो रॉड है इतनी बड़ी नहीं है। तो 1 इंच पाइप आप इससे नहीं काट सकते हैं। आप ज्यादा इससे काट सकते हैं 1.25 इंच का पाइप। यहां पर हमने 1 इंच का राउंड पाइप काटा है। ये भी आप देख सक रहे हैं कि प्रॉपर नहीं कट पा रहा है, इतना सा बच गया है। तो देखा फ्रेंड्स आपने, हमने इस ग्राइंडर स्टैंड से कटिंग करके देखी। अगर मैं पर्सनली बताऊं तो ये स्टैंड मुझे इतना पसंद नहीं आया है। रीजन ये है कि जब हमने इस स्टैंड से 1.25 इंच की कटिंग करना चाही तो वो नहीं कटा, थोड़ा बच गया, और 1 इंच तो इससे कट ही नहीं पाया। हाँ आप इस स्टैंड से आधा इंच ही काट पाएंगे। रीजन ये है कि ये जो इसका थ्रेडेड रॉड है, ये यहाँ पे जो आपको दिख रहा है, ये सिर्फ 10 सेंटीमीटर का है। यदि ये 13 से 14 सेंटीमीटर होता तो सोने पे सुहागा हो जाता और जो हमारे जॉब वर्क है वो अच्छे से कट पाते। तो लेने के बाद यह है कि आप इस ग्राइंडर स्टैंड से सिर्फ 1.25 इंच ही काट पाएंगे। तो फ्रेंड्स अभी तक के लिए इतना ही। स्टे सेफ एंड कीप वॉचिंग एंड यस कीप ग्राइंडिंग विथ ओनली ग्राइंडर।